डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर बड़ी बहस का विषय बन गई है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद से ही ट्रंप के तेवर और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं और अब उनका अगला निशाना ग्रीनलैंड बनता दिख रहा है। हाल के दिनों में ट्रंप की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट और तस्वीरों ने दुनिया के कई देशों में खलबली मचा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर अमेरिका किसी बड़े भू राजनीतिक कदम की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक ऐसी तस्वीर साझा की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। इस तस्वीर में ट्रंप ग्रीनलैंड की बर्फीली धरती पर अमेरिकी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद दिखाई देते हैं। तस्वीर के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर साफ लिखा है 2026 से ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है। इस एक तस्वीर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और अमेरिका की विस्तारवादी सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, ट्रंप ने एक और तस्वीर साझा की है जो देखने में व्हाइट हाउस की लगती है। इस तस्वीर में वे यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। उनके बगल में लगे एक बोर्ड पर नक्शा बना है जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। ये तस्वीर न सिर्फ यूरोप के लिए चिंता का विषय बनी है बल्कि नाटो देशों के बीच भी बेचैनी पैदा कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की तस्वीरें महज मजाक या प्रतीकात्मक नहीं मानी जा सकती क्योंकि ट्रंप पहले भी अपने बयानों को नीति में बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया है कि नाटो के प्रधान सचिव मार्क रूटे से उनकी फोन पर बातचीत हुई है जिसमें ग्रीनलैंड को लेकर चिंता जताई गई है। ट्रंप के अनुसार इस मुद्दे पर स्विट्जरलैंड के दावोस में एक अहम बैठक तय की गई है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और अमेरिका इस मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है। उनके इस बयान ने नाटो और यूरोपीय संघ दोनों को असहज स्थिति में डाल दिया है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है और वही जो अकेला देश है जो वैश्विक शांति सुनिश्चित कर सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका जो कदम उठा रहा है वे शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की ये सोच शांति से ज्यादा दबाव और डर की राजनीति को कहीं ना कहीं दर्शाती है। ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक क्षेत्र पर कब्जे की बात करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की खुली अवहेलना मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। ये इलाका आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है जहां भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों, दुर्लभ खनिजों और नई समुद्री व्यापारिक मार्गों को जबरदस्त अहमियत बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि माना जाता है कि ग्रीनलैंड के नीचे बड़े पैमाने पर तेल, गैस और जो रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद है। यही वजह है कि ट्रंप इसे केवल जमीन के टुकड़ा नहीं बल्कि अमेरिका का भविष्य भी मानते हैं। अमेरिका के भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक ताकत का ये इसे केंद्र भी मानते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का समवायित क्षेत्र है और वहां की सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। ट्रंप इससे पहले अपने पहले कार्यकाल में भी ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर चुके हैं जिस पर डेनमार्क और यूरोपीय देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब एक बार फिर इस मुद्दे को उछालकर ट्रंप ने पुराने विवाद को नया रूप दे दिया है। यूरोप के कई देशों में ये आशंका भी जताई जा रही है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर दबाव की राजनीति करता है तो नाटो की एकता पर असर पड़ सकता है। डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इसे सीधे तौर पर यूरोप की संप्रभुता पर हमला
मान रहे हैं। वहीं रूस और चीन भी जो है इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में उनकी रणनीतिक दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये रुख उनकी घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका में खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश करने के लिए ट्रंप अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो वैश्विक मंच पर हलचल मचा दे। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को निशाना बनाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप की ताजा गतिविधियां सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक राजनीति में एक नए टकराव की आहट भी हो सकती है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर अमेरिका वाकई जो है किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में दावोस में होने वाली बैठकों और नाटो की प्रतिक्रियाओं से ये साफ हो जाएगा कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की सनक दुनिया को किस दिशा में ले जाने वाली है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।